11 मार्च का दिन वो दिन है जब कुंभ राशि के लोगों के लिए भाग्य के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनने वाले हैं। ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि आपके धन के स्वामी और आपके लाभ के स्वामी गुरु बृहस्पति 11 मार्च से मार्गी होने वाले हैं। अब देखिए, इनका मार्गी होना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आपकी कुंडली के लिए, कुंभ राशि के जातकों की हम बात करें तो आपकी कुंडली के लिए गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अभी वक्री चल रहे थे काफी टाइम से, और ये जो इनकी वक्रस्थ स्थिति थी, इसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट की कमी हो जाती है। लेकिन 11 मार्च की सुबह को ये मार्गी हो जाएंगे, और ये आपके धन के स्वामी हैं, ये आपके इनकम के, आपके लाभ के स्वामी हैं। अब धन लाभ का स्वामी पंचम में बैठकर जब मार्गी होगा और साथ में अपने घर को देखेगा भी और आपकी राशि को भी देखेगा, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा ही सुनहरा होने वाला है। कब तक होने वाला है? 2 जून 2026 तक। तो ये वो समय होगा जब आप ये कहेंगे कि हाँ, अब मेरे सारे कार्य एक के बाद एक बनने लग गए हैं। ऐसा क्यों बोला कि मैंने? चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, गुरु बृहस्पति को गुरुदेव के नाम से जानते हैं, सभी ग्रहों के देवता ये कहे गए हैं, लेकिन ये नैसर्गिक शुभ ग्रह भी हैं। गुरु बृहस्पति को अगर आप देखें तो कुंडली में ना गुरु बृहस्पति, गुरु का दर्जा तो उनको दिया गया है, उनकी दृष्टि भी अमृत के समान होती है। 3 दृष्टियां हैं उनके पास, 5वीं, 7वीं और 9वीं, 3 दृष्टियां हैं। और इन 3 दृष्टियों से जब वो देखते हैं तो वो भी पवित्र है, वो भी अमृत के समान है। जहां जहां वो देखेंगे वहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और गुरु बृहस्पति उच्च ज्ञान के कारक हैं, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता के कारक हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि गुरु बृहस्पति विस्तार करने वाले हैं। देखिए, 2 ही प्लैनेट ऐसे हैं जो विस्तार करने वाले हैं। एक तो गुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता का विस्तार करेंगे, अगर हम आध्यात्मिक की बात करें तो उसका विस्तार करेंगे, धन का विस्तार करेंगे। जो जिस चीज में जहां गुरु बैठा है ना, उस चीज का वो विस्तार करने वाले कहे गए हैं। सुख समृद्धि का विस्तार करेंगे, आपके जो परिवार है उसका विस्तार करेंगे। और एक है राहु, राहु भी विस्तार के कारक माने जाते हैं, राहु भी विस्तार के कारक कहे गए हैं। व्यक्ति को जीवन में कहाँ मार्गदर्शन चाहिए, कहाँ आशीर्वाद चाहिए, कहाँ ईश्वरीय संरक्षण चाहिए, ये सब कुछ गुरु बृहस्पति बताते हैं। तो बृहस्पति शिक्षा भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, संतान भी देते हैं, धन विवाह भी कराते हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए जो संतान उसके विवाह के कारक है वो शुक्रदेव हैं। भाग्य भी आपका चमकाते हैं, भाग्य के कारक भी हैं, इसीलिए भाग्य को गुरु बृहस्पति से जोड़ा गया है। कानून और धार्मिक कार्य, ये भी गुरु बृहस्पति इनके कारक होते हैं। तो अब ऐसा प्लैनेट जो वक्री था अब मार्गी हो जाएगा 11 मार्च से, और 2 जून तक ये यहां मिथुन राशि में रहेंगे और अब मार्गी अवस्था में रहेंगे। मार्गी अवस्था यानी कि अपनी जो इनके अंदर जितनी भी पावर है वो पूरी पावर इनके अंदर होगी। और ये उस पूरी पावर के साथ आपके जिन घरों के स्वामी हैं, जैसे धन के स्वामी हैं, आपके 11वें घर के स्वामी हैं। 11वां घर क्या है? 11वां घर लाभ का है, इनकम को दिखाता है, मल्टीपल सोर्सेज को दिखाता है, सामाजिकता को दिखाता है, जो बड़े आपके हैं घर के उनको दिखाता है, आपके मित्रों को दिखाता है। तो इनके कारक हैं, पंचम में बैठे हैं। पंचम को धर्म त्रिकोण कहा गया, तो बहुत ही उत्तम ये आपके लिए रिजल्ट रहने वाला है इनका मार्गी होना। अब उत्तम रहने वाला है, और रिजल्ट क्या क्या आपको मिलने वाले हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। यकीन मानिए, यहां आपको बहुत अधिक सकारात्मकता देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए, गुरु की जो दृष्टि है ना, भाग्य को चमका रही है, इनकम को भी दिखा रही है, भाग्य के द्वारा इनकम भी दिला रही है, और आपकी बुद्धि पर सबसे ज्यादा, आपकी राशि पर उनका जो दृष्टि है नवम, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति बड़ी अच्छी रहेगी। बहुत अधिक कॉन्फिडेंट रहेंगे आपको जॉब में अच्छे अवसर मिलेंगे। जो एक आगे ऐसा था ना कि सोच नहीं पा रहे थे क्या है, कैसे है, यहां से कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जॉब नहीं मिल पा रही थी, आप बहुत ज्यादा कोशिश भी कर रहे थे तब भी नहीं कुछ हो पा रहा था, तो वो चीजें अब आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। या अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर आप कहीं आप अप्लाई करना चाहते थे, कोई कोर्स भी करना चाहते थे, कोई रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, तो उन सभी चीजों में आपको अब अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी जो मेहनत है ना, उसको पहचान मिलेगी, उसकी सराहना भी होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये समय
बहुत अच्छा है। देखिए पंचम में बैठे हैं, नवम को देख रहे हैं, 11वें घर को देख रहे हैं और आपकी राशि को देख रहे हैं। ट्रेडिंग से आपको पैसा मिलेगा, शेयर मार्केट से आपको पैसा मिलेगा, सट्टा जैसे कार्यों में आपका मुनाफा बढ़ने वाला है, आमदनी में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। आपकी सोच बचत की तरफ ज्यादा झुकी रहेगी, धन की बचत करते आप दिखाई देंगे, जिससे ना सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी करेंगे। एक तो है आपने पैसा कमाया लेकिन उसको आपने खर्च भी कर दिया, तो आप अब धन को संचित करने की तरफ भी चलने वाले हैं। देखिए जो मिथुन राशि है ना, ये बुध की राशि है, तो आपके जीवन में रचनात्मकता, प्रेम, उत्साह, आत्म अभिव्यक्ति ऐसी चीजों की बाहर आने वाली है। पिछले कुछ महीनों से अगर आप जिम्मेदारियों, भावनात्मक उलझनों या फिर हम कहें तो लव रिलेशंस की ऐसी चीजों में आप फंसे हुए थे, तो अब समय है थोड़ा हल्का महसूस होने का। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपके अंदर कुछ भी डिसीजन लेने की अच्छे एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर होगा, तो आप बहुत अधिक खुले विचारों के होंगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, रचनात्मक आप रहेंगे, एक साहसी व्यक्ति के रूप में आप रहेंगे। जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं ना, जैसे कला का फील्ड हो गया, लेखन का हो गया, डिजाइनिंग का हो गया, डिजिटल कंटेंट का हो गया, परफॉर्मेंस देने का हो गया, किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए हैं तो उनमें गति आएगी। बृहस्पति आपको अपनी प्रतिभा निडर होकर दिखाने और उसके द्वारा सराहना पाने का अवसर देने वाला है। तो इतनी सारी चीजें हैं, यानी व्यक्ति के अंदर ऐसी पावर आ जाना, ऐसी निडरता आ जाना कि जो वो करना चाहता है वो कर पाएगा। आप जिस भी फील्ड में जुड़े हुए हो उस फील्ड में अपने हिसाब से आप डिसीजन ले पाएंगे, ऐसी चीजें यहां रहेंगी। और भी कई चीजों के कारक हैं गुरु बृहस्पति, लेकिन आपके लिए तो धन और इनकम के ही हैं, तो ये समय धन के मामले में, मल्टीपल सोर्सेज धन के लिए बनाने के मामले में बहुत अच्छा है। संतान के कारक है गुरु बृहस्पति और पंचम भाव संतान का भाव भी है जहां बैठे हुए हैं। तो यकीन मानिए ये समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ऐसे संतान से जुड़े विषय के बारे में। चाहे आपके लिए फिर परिवार को बढ़ाने की योजना हो, बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने की योजना हो, पारिवारिक जीवन में एक बड़ा अच्छा माहौल करने की योजना हो, तो संतान प्राप्ति का योग भी आपके लिए बनेगा। जो विवाहित लोग हैं और संतान प्राप्ति चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा ये समय है। आप अपने संबंधों को मजबूत कर पाएंगे। अब ये जो पंचम भाव है ये प्रेम का भाव भी है, प्रेम जीवन के लिए बड़ा अनुकूल है। देखिए अगर आप अविवाहित है ना, तो आप किसी आकर्षक, बुद्धिमान और ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके जैसा हो, जैसा आप चाहते हो। बातचीत बड़े अच्छे से कर पाएंगे, रोमांचक रहेंगे आप। और अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो अपने संबंधों में स्नेह देने वाले हैं, समझ और भावनात्मक जुड़ाव आपका बढ़ने वाला है। ऐसी चीजें यहां रहने वाली हैं। आर्थिक रूप से बड़ा अच्छा समय है। आप अपने शौक या पैशन प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। देखिए कुल मिलाकर अगर कहा जाए ना, तो बृहस्पति का मार्गी होना आपके अंदर एक चिंगारी को फिर से जगा सकता है और जीवन में खुशी, जुनून और नई ऊर्जा का संचार करता है। ये गुरु की खासियत है जो आपके जीवन में करने वाला है। जीवन साथी, अगर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो वैवाहिक जीवन की बात करें, जीवन साथी के साथ रिश्ते भी मजबूत कर पाएंगे। आपके रिश्तों में बड़ा अपनापन रहेगा, बड़ी गहराई से अपने रिश्ते को संभालेंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है। वहीं सेहत के मामले में बात की जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जिससे आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। अब इसके बाद बात आ जाती है उपाय की, क्या उपाय करना है। मैं कहूंगी उपाय के तौर पर आप एक काम करें, अपने विचारों को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जहां आप अपनी प्लानिंग्स को लिख सकें, अपने विचारों को लिख सकें। ऐसी चीजें जो आपने सोचा, जो आप करना चाहते हैं, उन सबको लिखना, नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। आप जब जो करना चाहते हैं उनको नोट डाउन करना शुरू करेंगे तो वहां गुरु आपका सपोर्ट करने वाले। ये मैंने आपके लिए उपाय बताया है। बाकी आप जब आपको मौका मिले तब आप मदद करें लोगों की, बस यही उपाय है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।